भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। आज जो कल पढ़ाया गया था अलंकार, उसी का एक दूसरा छोटा सा वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कल आपको बताया था कि अलंकार होता क्या है। जब किसी काव्य के गुणधर्म, शब्द या अर्थ के आधार पर उसकी शोभा बढ़ाएं तो उसे हम अलंकार कहते हैं। मैंने अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी कल बताया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना, सजावट इत्यादि। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताया था कि अलंकार किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया था अलंकार मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है अलम, दूसरा है कार। तो अलम का अर्थ भी वही होता है आभूषण, गहना, सजावट इत्यादि। कार का मतलब होता है करने वाला। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति आभूषण को धारण करता है तो उससे उसकी मतलब शोभा अत्यधिक बढ़ती है, तो वो भी एक प्रकार का अलंकार है। ठीक है। परंतु यहाँ पे हम काव्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो जब किसी पंक्ति में शब्द या अर्थ के आधार पर उसकी शोभा बढ़ाई जाती है तो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा मैंने सामान्य बता दिया था। किसी वस्तु को अलंकृत करने वाले को अलंकार कहते हैं। यानी किसी वस्तु या किसी पंक्ति के वर्ड या शब्द जिससे कि उसकी शोभा बढ़ती है उसे हम अलंकार कहते हैं। मैंने परिभाषा भी एक दो बताई थी, और आज एक मैं कवि के द्वारा परिभाषा बता रहा हूँ। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, आचार्य वामन। आचार्य वामन ने एक परिभाषा दी है अलंकृत, यानी कि जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। ठीक है, ये वामन जी कहते हैं। और हमारे सबसे सुप्रसिद्ध कवि एक है जो केशव जी हैं, जिसको केशव जी को अलंकारवादी कवि माना जाता है। ठीक है। हमारे एक ऐसे कवि हैं केशव जी जिनको अलंकारवादी कवि माना जाता है, और इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है। ऐसा आता है अलंकारवादी कवि कौन है, केशव, वामन, दंडी आदि। ठीक है। उसमें ध्यान में रखना है कि अलंकारवादी कवि हमारे केशव जी हैं। ठीक है। अब मैं अलंकार को देखता हूँ कि अलंकार कितने भागों में विभाजित होता है। तो अलंकार को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार, तीसरा उभया अलंकार। ठीक है। पहला हमारा क्या है, शब्द अलंकार, दूसरा है अर्था अलंकार, तीसरा है उभया अलंकार। तो शब्द अलंकार के देखा जाए तो मुख्यतः तीन भेद होते हैं, या शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार का सबसे पहला जो प्रकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो जब शब्द अलंकार के भेद पूछे तो हमको बताना है अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये हमारे शब्द अलंकार के भेद हैं। ओके। अब शब्द अलंकार किसे कहते हैं यदि आपसे कोई पूछ ले, तो वह अलंकार या वह पंक्ति जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार या शब्दों के द्वारा चारुता उत्पन्न होती है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है। जब कोई पंक्ति में शब्दों के द्वारा उसके अर्थों में जब कोई पंक्ति में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो शब्द अलंकार के मैंने भेद बताया। अब शब्द अलंकार के अंतर्गत एक हमारा अलंकार है जो है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार को ध्यान में रखना है कि अब अनुप्रास अलंकार हमारा किसके अंतर्गत आएगा, शब्द अलंकार के अंतर्गत आएगा। शब्द अलंकार का अब मैं अनुप्रास अलंकार के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछे तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता